देखना ही होगा कि पुलिस क्या आरोपी को कस्टडी लेगी या फिर ऐसे ही मुंबई के नेहरू नगर पुलिस स्टेशन की हद में आरोपी फरार घूमता रहेगा। देश भर में महाराष्ट्र पुलिस अपने कर्तव्य को लेकर जानी जाती है। मुंबई पुलिस की बात की जाए तो बड़े से बड़े क्राइम 24 घंटे में मुंबई पुलिस सॉल्व कर देती है। लेकिन अगर पुलिस स्टेशनों की बात की जाए तो कई भ्रष्ट अधिकारी भी पुलिस स्टेशन में पाए जाते हैं और गिरफ्तार भी, निलंबित भी होते हैं। ऐसा ही एक मामला मुंबई के नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में सामने आया है। माफिया कई बार एक व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है और बार बार उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा मामला सूत्रों से हमारे सामने आया और आज हम ऐसे व्यवसाय के पास मौजूद हैं, धर्मराज मौर्य जी जिनका नाम है। क्या कहेंगे सर इस मामले में जो बातें सामने आ रही हैं, क्या हकीकत है? सर, मैं अनुचित जाति से आयोग से आता हूँ, शेड्यूल कास्ट है। मैं रेगर समाज से हूँ, जो केंद्र का मेरे पास। क्या नाम है? धर्मराज जी मौर्य है मेरा नाम। और मैं बचपन से व्यवसायिक करता हूँ चप्पल का, चरमकारा समाज से आता हूँ। मुकेश कोठारी जो भी ये आरोप, इसने मुझे जाति सूचक गाली दी थी मेरे दुकान के सामने आकर, और इसने चमार भंगी नीच जाति का मुझे बोला था और मुझे काट काट के फेंकने की धमकी भी दी थी। मैंने तुरंत डीसीपी साहब को और कमिश्नर को लिखित में अर्जी दी थी और सारी इंक्वायरी होने के बाद 6/1/2026 को केस रजिस्टर हुआ। लेकिन पिछले 70 दिन हो गए हैं, आरोपी अभी भी कानून का उसको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, ना भारत का कोई संविधान का डर है। आरोपी अभी भी बिंदास घूम रहे हैं, कोई उसके ऊपर कड़क कार्रवाई नहीं हो रही है। आरोपी अभी तक कोर्ट से कोई भी इसने एप्लीकेशन नहीं डाला है, ना कोर्ट से कोई बेल मिला है। तो आरोपी अगर इस तरह से अनुचित जाति के ऊपर जब अन्याय करेगा और खुला घूमेगा तो आरोपी आगे चल के बहुत सारे लोग हैं, दलितों के ऊपर अन्याय होगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके साथ में अन्याय हो रहा है, तो वरिष्ठ भी अधिकारी होते हैं, क्या उनका आपने दरवाजा खटखटाया? क्या लगता है नेहरू नगर पुलिस है माफियाओं का साथ देती यहाँ पे नजर आ रही है और आपके साथ अन्याय दिखता नजर आ रहा है इस मामले में? महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस और नेहरू नगर पुलिस स्टेशन से मेरी निवेदन है, मुंबई पुलिस हमेशा सच का साथ देती है। आखिर इस केस में क्यों इतना लेट हो रहा है? ये एफआईआर कॉपी है, आप देख सकते हो। एफआईआर कॉपी 6/1/2026 का है ये एफआईआर कॉपी। हाँ, आज 70 दिन हो गए हैं। हाँ, उसके बाद में केंद्र सरकार से भी लिखित में लेटर आया है, ये आप पढ़ सकते हो कि आरोपी को जो भी है उसकी जांच की जाइए, तत्काल कार्रवाई की जाइए। ये महाराष्ट्र के अनुचित जाति का लेटर है। उसके बाद में केंद्र सरकार के अनुचित जाति के लेटर आया हुआ है, इसमें महाराष्ट्र के कमिश्नर को भी दिया हुआ है और महाराष्ट्र के आयुक्त बीएमसी उनको भी लिख कर दिया है और प्रधानमंत्री जी का भी लेटर आया हुआ है। मतलब ये एट्रोसिटी जो धारा लगी है, इसको महाराष्ट्र से लेके केंद्र सरकार तक ऊपर कार्रवाई। मैंने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है और हर डिपार्टमेंट को मैंने 50-50, 15-15 लिख के दिया, लेकिन कोई भी है बड़ा है। तो बता दें कि धर्मराज जी मौर्य हमारे साथ में मौजूद हैं और यहाँ पर जो अन्याय उनके साथ हुआ उसकी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस विभाग हो या जो संबंधित अधिकारी हों, उनसे संबंध साध रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, लेकिन न्याय कहीं ना कहीं नेहरू नगर पुलिस स्टेशन कुर्ला से मिलता नज़र नहीं आ रहा है। वरिष्ठों से भी संपर्क साधा आपने, कौन वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनसे संपर्क साधा और क्या वरिष्ठों ने आपको आश्वासन दिया है? सर, ये जो एट्रोसिटी एक्ट जो धारा रखते हैं उसको एसीपी फॉलो कर रहे हैं और उनके जॉइंट में आए हुए टीकेकर साहब है, ये सब जांच कर रहे हैं। जब भी मैंने इनको पूछता हूँ तो यही बोल रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं दिख रहा है। डीसीपी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने समीर शेख हैं, उन्होंने यहाँ पर नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन उस आरोपी के पास पैसे वाले होने की वजह से उसके पास बहुत सारे गुंडे भी पाले हुए हैं। क्योंकि कोई भी यहाँ पे लोकल उसके अगर कोई मुद्दा उठा लेता है तो उसको घरों में कंप्लेन कर देता है, घर तोड़ा देता है, या उसके पर्सनल इनडायरेक्ट बहुत सारे उसके पास आदमी हैं जो उनके पर्सनल पे परेशान करता है। लड़ाई की असल क्या वजह है जिस वजह से इतनी लड़ाई पहुंची आपकी यहाँ तक? लड़ाई ये है कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, व्यवसाय के साथ में सार्वजनिक शौचालय कोई ये आदमी कब्जा करने के चक्कर में तोड़ रहा था, तोड़ा भी था इसने,
और वहाँ जब रीडेवलपमेंट में वापस सरकार बीएमसी बना रही थी, ये बनाने नहीं दे रहे थे क्योंकि अपने दुकान के सामने आ रहा था तो अपना दुकान का रेट बढ़ेगा। और वो 5 करोड़ की जगह है, 5 करोड़ की जगह कब्जा करने के चक्कर में था। हमने कब्जा करने नहीं दिया। मैं अनुचित जाति का हूँ तो मेरे पे झूठा आरोप लगाकर मुझे खंडनी के आरोपी बनाकर मुझे बदनाम किया अनुचित जाति को, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो आत्महत्या भी कर लेता था, क्योंकि आपको पता है मैं व्यवसायी हूँ, मेरे व्यवसाय में कितना फर्क पड़ेगा। शौचालय से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ रियल, आप किसी को भी पूछो। देखो मेरे मुंबई पुलिस, आपको पता है पूरे विश्व में नाम चलता है। अगर मैं गलत क्यों करूँ? अगर मैं गलत करता था तो मैं सामाजिक काम, अगर भविष्य में मेरे जैसे आदमी के साथ अन्याय होगा तो कौन सामाजिक काम करेगा? अब जैसे बार बार कह रहे हैं अन्याय हो रहा है, आपको मदद नहीं मिल रही है, पुलिस से नहीं मिल रही है, सरकारी विभाग में आपने कई पत्र दिए हैं, पत्र आपको आए भी हैं कि कार्रवाई हो, कोर्ट ने भी आपको ऑर्डर किया हुआ है, एफआईआर हुई है, उसके बाद भी कस्टडी नहीं है। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? या वरिष्ठ जो आईपीएस का आपने नाम लिया समीर शेख का, उनके कामों को आप कह रहे हैं सराहनीय कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे क्या मांग करेंगे? मैं डीसीपी साहब से तो मैं रियल में बहुत मानता हूँ, क्योंकि यंग आदमी है। जब भी उनसे मेरी चर्चा होती है कोई सामाजिक काम के लिए, तो जहाँ भी गलत काम होता है एक्शन लेता है। मैं भी उनसे मेरी यही निवेदन है, जो मुझ पे अन्याय हो रहा है, मेरे पे जो जाति सूचक गाली दी है और मुझे काट काट के फेंकने की धमकी दी है, मैंने भी डीसीपी साहब को पहले भी लिखित में दिया है। और आरोपी को कोई कानून का भय नहीं है, कानून का डर नहीं है, वो बिंदास घूम रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे गुंडे लड़के टपोरी आसपास के पाल के रखे हैं, कोई भी उसके अगेंस्ट जाता तो इनडायरेक्ट हमला भी करा सकता है। तो मेरी यही सरकार से निवेदन है, महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और महाराष्ट्र पुलिस से और नेहरू नगर पुलिस स्टेशन से और डीसीपी साहब से निवेदन, आरोपी को तत्काल जाँच करके तत्काल अटक किया जाए, गिरफ्तारी की जाए। नहीं तो भविष्य में कोई भी अनुचित जाति के ऊपर अन्याय करेगा, उसको कानून का भय नहीं होगा, तो कोई अनुचित जातियाँ रह ही नहीं पाएगी। तो बता दें कि ठक्कर भापा में हम मौजूद हैं और व्यवसाय जो करते हैं धर्मराज मौर्य हमारे साथ में मौजूद हैं। न्याय की गुहार मुंबई पुलिस से लगा रहे हैं, खास करके नेहरू नगर की अगर बात करें तो पुलिस स्टेशन कहीं ना कहीं अन्याय, जो अधिकारी हैं न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है, जैसा कि धर्मराज मौर्य बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं आईपीएस डीसीपी समीर शेख जिस तरह यहाँ पर आए हैं, उनके जो काम हैं, जो न्याय दिलाने का काम करते हैं, खास करके जो गरीब वर्ग हैं या जो क्राइम को खास करके अगर देखा जाए तो क्राइम पे जो उन्होंने शिकंजा कसा है समीर शेख ने, वो देश भर में या मुंबई की बात करें तो नज़र आता है। अब देखना ये होगा कि नेहरू नगर पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जैसा कि मौर्य जी कह रहे हैं, उन पर क्या आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी और इन्हें धर्मराज मौर्य को क्या न्याय मिलेगा? क्या आरोपी इस मामले में कस्टडी होगा? हालांकि कोर्ट से एफआईआर दर्ज हुई है पुलिस स्टेशन में, लेकिन उसके बावजूद भी 70 दिन बीत गए इस मामले में, आरोपी अभी तक पुलिस की कस्टडी में नहीं है, ऐसा धर्मराज मौर्य का कहना है। अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या आरोपी को कस्टडी लेगी या फिर ऐसे ही मुंबई के नेहरू नगर पुलिस स्टेशन की हद में आरोपी फरार घूमता रहेगा। हमें लाइक करें, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।